मित्रों, जय श्री राम। रामायण में जो कुछ भी हुआ और जो भी लीला अलग अलग पात्रों द्वारा रची गई, उसके पीछे बहुत ही प्रेरणादायक रहस्य छुपा हुआ है। हम उसको कितना समझ पाए, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो आइए इन गूढ़ रहस्यों के तथ्यों की ओर चलते हैं और धार्मिक रामायण ग्रंथ से कुछ प्रेरणा लेते हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मानकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। अजसू पिटारी तासु सिर, गई गिरा मती फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती है। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी माने जाते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कैकेयी की मति हरि लीन्हा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। अतः इसीलिए श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास हुआ था, इससे कम या ज्यादा नहीं। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना, ताकि भगवान श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।